हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे द यूपीएससी फोरम। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है। दूसरा चैनल है प्रेस एरिना। यहाँ दोनों पे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा देते जाती है सुबह 5 से 6 के बीच में, तो डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइवेट चैनल है, लिंक शेयर नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट इशू रहता है। ये द हिंदू का एडिटोरियल पेज है, पेज नंबर 6। तो इस पे ये नीचे एक आर्टिकल है, लॉ बाय रिफ्लेक्स। तो अच्छा आर्टिकल है, जानेंगे क्या प्रोविजन आए हैं तमिलनाडु में रिलेटेड टू दी जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हैं, वहाँ पे क्राइम हुए हैं। तो ये राइटर क्या कह रहे हैं, एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल का मतलब होता है जो एडिटर वगैरह है अपने थॉट पॉइंट्स लिखते हैं किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल, मतलब पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में, इशू के बारे में। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने फॉलो की है। दैट्स वाई आई हैव गोट इमेंस रिजल्ट विद रिगार्ड टू दी स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि आई एम ए रूरल गाय, तो रूरल एरिया में रहता हूँ, स्टिल एबल टू कम्युनिकेट इन ए बेटर वे बिकॉज ऑफ दी सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, जो कि रहेगा मेंस आंसर राइटिंग स्टेट यूपीएससी के लिए भी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि यहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात हो रही है। जीएस पेपर नंबर 2 का कंटेक्स्ट है। तो यहाँ पे बात हो रही है लॉ बाय रिफ्लेक्स, कानून बाय रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स होता है विदाउट कॉन्शियस सोचना, मतलब आप अपनी विवेक नहीं लगा रहे हैं, जस्ट जो आपको स्टिमुलस दिया गया उसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जस्ट पलट के वार कर रहे हैं, जो भी है। तो कानून बनाया गया है रिफ्लेक्स के द्वारा। गुड इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन होता है लागू करना, नॉट स्ट्रिंजेंसी। स्ट्रिंजेंट होता है कड़ा सख्त ऑफ लॉ। तो यहाँ पे बात हो रही कि अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन लागू होना चाहिए, ना कि स्ट्रेटजी सख्त होने चाहिए कानून। विल डिटर सेक्सुअल क्राइम, तो डिटर होता है डराना, इम्पीड करना। तो ये नहीं डिटर करेगा कि जो मान लो अच्छे आपने ये है कि कानून बना दिए कड़े बट उनका इम्प्लीमेंटेशन कम है, ऐसे इस चीज में सेक्सुअल ऑफेंस में सेक्सुअल को लेके ऑफेंस कम नहीं होंगे। द टेंडेंसी, संभावना। द मतलब पर्टिकुलर आर्टिकल यूज किया है पर्टिकुलर सिचुएशन, संभावना के लिए। टू मेक एग्जिस्टिंग लॉ, संभावना जो है ना, कानून जो है फिलहाल में है, प्रेजेंट है, मेक मोर स्ट्रिंजेंट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्स। ये एक प्रशासन का या शासन का रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ऑफन ओकेजन्ड बाय द पॉलिटिकल ब्लेम्स प्रॉब्लम्स सेट ऑफ बाय द पर्टिकुलर क्राइम। सेट ऑफ होता है कम कर देना, ऑफ कर देना। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो पॉलिटिकल ब्लेम चले हुए ना एक दूसरे पे, राजनीतिक बोल रहे हैं कि भाई जो तमिलनाडु की डीएम के गवर्नमेंट है वो चीज़ों को रोक नहीं पाई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाई, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। तो उस चीज़ को सेट ऑफ मतलब कम करने के लिए या डन अवे विद करने के लिए तो ये पर्टिकुलर रिफ्लेक्सिव एक्शन है और जो स्ट्रिंजेंट रूल लेके आए हैं। द अमेंडमेंट किए हैं, जैसे अभी पता है आपको कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हुआ था, रिफ्लेक्सिव एक्शन के थ्रू उन्होंने अमेंडमेंट लेके आए थे। वहाँ पे एक जेके कर हॉस्पिटल में एक लड़की का रेप हुआ था, डॉक्टर जो थी रेजिडेंट थी वहाँ पे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे एक इशू हुआ है, हाई प्रोफाइल ये मुद्दा बन गया है क्योंकि ये लाइमलाइट में आ गया है। तो द अमेंडमेंट्स एनेक्टेड होता है लागू करना बाय द तमिलनाडु असेंबली विधानसभा द्वारा टू क्रिमिनल लॉ ऑन सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट वुमेन फॉल अंडर दिस कैटेगरी, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। इन रिस्पॉन्स टू द अपोजिशन मूव्स टू कॉर्नर द डीएमके रेजिम आफ्टर ए रेप विद इन द प्रीमाइसिस ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी इन चेन्नई। तो ये जो रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है ना, अपोजिशन मूव, अपोजिशन पार्टी जो है मूव टू कॉर्नर द डीएमके रेजिम, तो उन्होंने भाई इसको कोने में कर दिया डीएम के शासन को आफ्टर ए रेप, जब रेप हुआ था विद इन द प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस होता है प्रीसिंक्ट, उसके आंगन आसपास में, विसिनिटी में, अन्ना यूनिवर्सिटी में चेन्नई में, उनके जो वहाँ पे एरिया में हुआ था। द गवर्नमेंट हैज मूव टू इनहांस पनिशमेंट्स अंडर द पेनल एंड प्रोसीजर लॉ। तो गवर्नमेंट हैज मूव्ड, इन्होंने पुश कर दिया है, एक लॉ कानून जो है बना चुकी है ये इनहांस करने के लिए, जो इनहांस बढ़ाना, पनिशमेंट जो सजाएं हैं अंडर द पेनल जो कानून है, एंड प्रोसीजर जो अपना प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तरीका फॉलो करते हैं, उसमें काम है उस लॉ में, कानून में। दैट द परपिटेटर, द मतलब स्पेसिफिक, परपिटेटर होता है जो जुर्म करने वाला, इज ए डीएमके सिंपैथाइजर। तो कि भाई परपिटेटर है जो जुर्म करने वाला है, डीएमके का सिंपैथाइजर है, ऐसे लग रहा है कि दैट सम डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट सर्वाइवर वर लीक्ड। तो क्योंकि जो स्टूडेंट जो सर्वाइवर थे, जो बच्ची बची थी, उसको भाई उसकी डिटेल लीक हो गई, एंड वर लीक हो गई थी। ये पैसिव फॉर्मेट होता है, वर के बाद थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव फॉर्मेट में आती है। एडिड पॉलिटिकल शार्पनेस, इसने क्या है जोड़ दिया,
पॉलिटिकल राजनीतिक शार्पनेस जो एक तीखापन है, टू द जनरल क्रिटिसिज्म ओवर सच एन ऑफेंस हैपनिंग इनसाइड ऑफ कैंपस। तो शार्पनेस जोड़ दी टू दी जनरल क्रिटिसिज्म, जो नॉर्मल आलोचना होती है, ओवर सच एन ऑफेंस, ओवर मतलब पे, सच एज ऐसा ऑफेंस है जो हिंसा हैपनिंग इनसाइड द कैंपस हो रही थी। एट पेन्स टू डिनाई एनी लीनियंसी, एट पेन्स टू डिनाई एनी लीनियंसी एंड ओवरकम द सेटबैक टू इट्स इमेज आफ्टर द मद्रास हाई कोर्ट फॉर्म्ड ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो एट पेन्स मतलब क्या है, कई ये दुख होता है, दुख की बात है कि डिनाई मना करना, एनी लीनियंसी, लीनियंसी होता है ढीलापन, लैक्सिटी, थोड़ा सा रिलैक्स दे देना। और तो ये कह रहे हैं कि बहुत दुख की बात है कि ये मना करना, लीनियंसी एंड ओवरकम, ओवरकम मतलब किसी चीज़ों पे ओवर पावर करना, उभर के आना, द सेटबैक जो हार हुई है ना, टू इट्स इमेज आफ्टर द मद्रास हाई कोर्ट फॉर्म्ड ए स्पेशल एसआईटी टीम। तो जैसे कह रहे हैं कि ये दुख की घटना है, एट पेन्स मतलब दुख में इन्होंने मना कर दिया था, कोई लीनियंसी नहीं होगी, और या सेटबैक जो इनको हार हुई है ना, इसकी इमेज मद्रास हाई कोर्ट का जो एसआईटी बनाई थी उन्होंने, उसके बाद द डीएमके गवर्नमेंट हैज चूजन, ये चूज कर चुकी है, टू अमेंड द लॉ बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट मोस्ट इंडियन लॉ डिटर सेक्सुअल असॉल्ट। तो इस थ्योरी पे उन्होंने कानून बनाया कि जब कड़े कानून होंगे ना, तो आराम से ये सेक्सुअल असॉल्ट जो अटैक हैं वो कम हो जाएंगे, डर जाएंगे, एंड हरासमेंट। दिस बिलीफ इज नॉट फाउंडेड ऑन एनी स्टेटिस्टिकल एंड एम्पेरिकल एविडेंस, एम्पेरिकल में कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं मिला, सबूत नहीं मिले इस चीज़ के कि भाई कड़े कानून हो गए तो सेक्सुअल ऑफेंसेस कम हो गए, या बोलते हैं ना डेथ पेनल्टी ने या लाइफ इम्प्रिजमेंट जो कैपिटल पनिशमेंट ने कभी डिटर नहीं किया रेप को, क्योंकि एक बहुत ही पुराना केस है 1990s के आसपास, जब सबसे पहले कैपिटल पनिशमेंट मिली थी धनंजय, जो कि बंगाल का केस था, धनंजय चटर्जी थे नाम उनका नाम। तो स्टिल जो रेप है हैपनिंग हो रहे हैं, मोलेस्टेशन या हरासमेंट जो हो रही है वो कंटिन्यू है, बट इट इज ऑफन इन्वोक्ड बाय दिस गवर्नमेंट। तो ये क्या है, प्राय इन्वोक होता है, प्रोवोक किसी को आह्वान करना, इन्वोक करना, ये प्राय आह्वान किया जाता है, इसका या सबूत दिया जाता है बाय दिस गवर्नमेंट। दिस इनवेरिएबली मतलब ऑलमोस्ट लगभग, मीन्स दैट यूज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, जो कानून बनाने की पावर है, टू सेंड आउट ए पॉलिटिकल मैसेज, ये राजनीतिक मैसेज भेजने के लिए है, दैट एडमिनिस्ट्रेशन जो शासन है ना, प्रशासन है, इज कमिटेड टू वुमेन सेफ्टी, तो ये कमिटेड है, बाध्य है वुमेन सेफ्टी के लिए। आफ्टर ऑल नेसेसरी अमेंडमेंट नीड नॉट हैव टू वेट फॉर ए ब्रेजन क्राइम। आफ्टर ऑल मतलब लास्ट में कि नेसेसरी अमेंडमेंट जो जरूरी अमेंडमेंट है, नीड नॉट टू हैव, जरूरी नहीं है कि है ना चाहिए, वेट फॉर ब्रेजन, ब्रेजन बिल्कुल बोल्ड क्राइम और ए पब्लिक आउटक्राई, आउटक्राई मतलब बिल्कुल भड़क जाना, हा हुल्ला होना। तो ये कह रहे हैं कि नेसेसरी अमेंडमेंट नीड नॉट टू हैव ए वेट फॉर ब्रेजन क्राइम, तो जो अमेंडमेंट होने ना उसको वेट नहीं करना चाहिए कि कोई बहुत ही भयानक दर्दनाक क्राइम होगा या पब्लिक आउटक्राई होगी, अप्रोर होगा, हा हल्ला होगा, तभी कोई कानून लेके आएंगे। दिस इज नॉट टू से दैट अमेंडमेंट्स आर अनरीजनेबल, तो इसका बाद मतलब ये नहीं कि भाई ये अमेंडमेंट किए गए अनरीजनेबल है, बिना तरक के हैं। दे इनहांस पनिशमेंट फॉर ए रेंज ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एंड एक्सटेंड बेल डिनाइंग फीचर्स टू सच एन ऑफेंस एज वेल एज दोज अंडर द पोक्सो एक्ट। पोक्सो है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट है, ये 2012 का है आई थिंक। और ये कह रहे हैं कि भाई ये जो पोक्सो एक्ट के थ्रू इस चीज़ को कंसीडर किया गया है कि भाई अब आगे बेल डिनाई, उनको जमानत नहीं मिलेगी और पनिशमेंट बढ़ा दी गई है इसमें। आल्सो वेलकम इज न्यू प्रोविजन, ये अच्छा प्रोविजन स्वागत करते हैं कि नया प्रोविजन है जिसमें उपाय ना फॉर पासिंग बाइंडिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर। बाइंडिंग मतलब बाध्य पास, जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है सुरक्षा की, मतलब जो विक्टिम है, सर्वाइवर है, उसको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। दैट विल एनहांस परपिट्रेटर डू नॉट कॉन्टेक्ट सर्वाइवर, तो जो परपिट्रेटर है, जुर्म करने वाला है, वो सर्वाइवर जो जिसके साथ ये काम हुआ है, विक्टिम है, तो उससे नहीं मिल पाएगा, उसको बाइंडिंग प्रोटेक्शन मिलेगी। ये बाइंडिंग बना दिया अभी। द डेथ पेनल्टी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर एसिड अटैक, तो कैपिटल पनिशमेंट या डेथ जो फांसी की सजा है वो एसिड अटैक के लिए, दैट रिजल्ट्स इन विक्टिम बीइंग रिड्यूस्ड टू ए वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव मतलब वेजिटेशन की तरह, जैसे फूल पत्तियों पड़े रहते हैं ना, वैसे ही इसको बोलते हैं ना, फोना भी बोलते हैं, या वेजिटेटिव स्टेट मतलब जहाँ पे वो बिल्कुल शुद्ध हो गया, कॉमा में चला गया। ऑन द अदर हैंड द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट ऑफ वुमन टू कवर द यूज ऑफ डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो अभी हरासमेंट में इंक्लूड कर दिया भाई कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन से कोई मैसेज भेज रहा है या डिजिटल वे से कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो या कोई मतलब सोशल मीडिया साइट्स पे, तो कह रहे हैं इवन नॉन वर्बल मीन्स, नॉन वर्बल मतलब कुछ बिना बोले हुए कुछ सिंबल भेज दिया, तो मे टू ब्रॉडली वर्डेड, टू मतलब ब्रॉडली वर्डेड मतलब ये है क्या कि भाई इसको बहुत सारे एनकम्पासिंग है, बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी, वेग है, कोई डेफिनेशन नहीं हो पाएगी कि भाई ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता नहीं आता, बट डिजिटल बोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक बोल दिया कि भाई ऐसे भी पनिशमेंट मिलेगी। या प्रोन, ये मतलब नाजुक है, टू मिस यूज, इसका मिस यूज हो सकता है। फ्यू वुड डिसएग्री,
कुछ आदमी डिसएग्री होंगे, इस चीज़ से असहमत होंगे कि इन्हांसमेंट ऑफ जेल टर्म्स फॉर रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड स्टॉकिंग, स्टॉकिंग मतलब पीछा करना, एंड वोयरिज्म, एक बट वोयरिज्म की एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। वोयरिज्म छिप कर देखना किसी को, जो मतलब कोई छिप के कोई मान लो कपड़े चेंज कर रहा है तो उसको वोयरिज्म बोलते हैं, ये उसको देखना वोयरिज्म, तो इसके लिए भी सेक्सुअल ऑफेंस माना गया। बट ए क्वेश्चन डज अराइज वेदर द mere increase the quantum of punishment increase the possibility of conviction or reduce the incidence of this crime। तो उन्होंने कहा कि बट ए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है इस चीज का, डज, डज किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, तो क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, क्या उठता है कि वेदर की कहा कि मियर ओनली इंक्रीज इन क्वांटम, क्वांटम इसकी जो क्वांटिटी है पनिशमेंट की, इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है सजा, संभावना जगा देगा और रिड्यूस कर देगा द इंसिडेंस ऑफ दिस क्राइम। तो ये इस चीज पे क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर मान लो पनिशमेंट बढ़ा दी तो क्या ये कम हो जाएंगे जुर्म। द ओन्स, ओनस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, अरेस्टिंग ऑफेंडर, जो ऑफेंडर क्या है उल्लंघन करने वाले, या गैदरिंग क्रेडिबल एविडेंस, तो क्रेडिबल एविडेंस जो है इकट्ठा करना, क्रेडिबल होता है विश्वसनीय एविडेंस, सबूत, एंड प्रूविंग इट इन द कोर्ट रिमेन द सेम, इसको प्रूव करना भी सेम रहेगा। इम्पार्शियल मतलब कोई अनबायस्ड, किसी भी की तरफ झुकना ना, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, रेजिस्टिंग प्रेशर फ्रॉम फॉर ए कवर अप, कवर अप मतलब जो चीज़ों को मैं सोचता कि भाई छिप जाए, एंड वाइल इफेक्टिवली इंप्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग लॉ, जो अभी हाल फिलहाल में लॉ है ना उनको इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट लागू करना चाहिए, मोर क्रूशियल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइटर एक बात कह गया कि भाई जो ये उल्लंघन करने वाले हैं ना इनके ऊपर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और भाई कवर अप करने वालों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, प्रेशर नहीं झेलना चाहिए, और फिर लागू करने चाहिए जो कानून है वो जरूरी है, फॉर डेमोस्ट्रेटिंग, दर्शाने के लिए, कमिटमेंट टू वुमेन सेफ्टी, तो वर्क प्लेस पे उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। विशाखा गाइडलाइन आई थी जो 2013 की, तो सेम ऐसे ही उनको लागू करने के लिए जो है देखना चाहिए। मेकिंग वर्क प्लेसेज एंड पब्लिक स्पेस एंड होम्स सेफर फॉर वुमेन, तो वर्क प्लेस पे या उनके घर के लिए सेफर, सुरक्षित बनाने चाहिए। विल वर्क बेटर देन मियरली एडिंग टू द सीवियरिटी ऑफ लॉ, तो ये इन्होंने कहा कि सही बात कह रहे हैं कि इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा कम है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कानून सख्त बना दिए ठीक है, बट जो एम्बेजलमेंट है, करप्शन है, या कुछ सरपिटेटियसली कोई काम करता है तो उस चीज़ को मतलब छिप छिपा के जो काम करता है, करप्शन हो जाता है या नेक्सस हो जाता है जो परपिटेटर का और अथॉरिटीज़ का, तो उससे क्या है वो इवेड कर जाता है पनिशमेंट को, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि स्ट्रिक्टर प्रोविजन ले गए अच्छी बात है, बट इसमें एड ऑन होना चाहिए, लागू अच्छे तरह से होना चाहिए। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगा 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो, ताकि आप अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस कर सकें। एंड थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम, प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, ताकि मैं और रेगुलर बेसिस पे अपना बना रहूं इस चीज़ पे। आज के लिए इतना ही, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी अच्छा बुरा जो भी है शेयर जरूर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय। Fugacious. Fugacious is a adjective. Its Hindi meaning is अल्पकालिक, ephemeral, transitory. Example of this word: because of her fugacious memory, he forgets the things all the time. उसकी अल्पकालिक मेमोरी की वजह से वह भूल जाता है चीज़ों को हमेशा, all the time. I have created a trick for this word. आपने कभी जैसे सुना होगा कि फूंक मारो और किसी को वश में कर लो, तो ये हालांकि रियलिटी नहीं है, बट ये आप अपनी मेमोरी के लिए याद कर सकते हैं, जिससे कि वर्ड याद हो जाएगा। फुगासियस, फूक, फुगासियस आप ऐसे बना सकते हैं फूक, तो एक बार फूक मारी तो जल्दी से वो गायब हो गया, अल्पकालिक था, थोड़े समय के लिए गायब हो गया। And the second word is titillate. Titillate is a verb. Its Hindi meaning is खुशी से उत्तेजित करना, arouse, tantalize. Example of this word: in order to tantalize the customer, company is giving free shipping. मतलब उसको खुशी से उत्तेजित करने के लिए कस्टमर को, ग्राहक को कंपनी क्या दे रही है, फ्री शिपिंग प्रोवाइड करा रही है, घर पे आपका सामान फ्री में पहुंचा रही है। इसी को जैसे टिटिलेट का आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे तितली,
ऐसी कलरफुल तितली को देखेंगे तो सब खुशी से उत्तेजित हो जाएंगे। कलरफुल है, बहुत अच्छी है, तो तितली को देख के टिटिलेट हो गए, सब उत्तेजित हो गए, खुशी से अराउज हो गए, टेंटलाइज हो गए। एंड द थर्ड वर्ड इज प्रोक्टर। प्रोक्टर इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज निरीक्षक। इनविजिलेट, watch. Example of this word: in 12th class exam there was a totally new proctor staff मतलब 12th क्लास के एग्जाम में there was totally new proctor staff, नया निरीक्षक स्टाफ आ गया था बिल्कुल, जो 12th क्लास के एग्जाम हो रहे थे उसमें। that is I have created a trick for this word, like proctor होता है निरीक्षक। तो प्रोक्टर क्या, प्रोटेक्ट, आप प्रोटेक्ट से याद कर सकते हैं, जैसे प्रोटेक्ट करता है, चीटिंग होने से प्रोटेक्ट करता है प्रोक्टर।